अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है ना, ये 2 दिन का कंबाइन करके मैंने वीडियो बनाई हुई है। असल में ये एक दिन पहले, ये वेडनेसडे का दिन है, इस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है काम से, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए। हमेशा नहीं तो वही सादा ना, टोस्ट और फ्राइड एग ही हम खाते हैं। बना तो आज भी मैं एग्स ही रही हूँ, लेकिन आज मैं टमाटर में बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को टमाटर में बने हुए एग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब मैं पहले व्लॉगिंग करती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड का ना तो नाम लेती थी और मैं उनको साहब कह के बुलाती थी तो उस पर मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा मेरा फ़न भी किया। फैमिली में ही थे कुछ लोग, लेकिन अब फिर दोबारा से जब मैंने शुरू किया तो मैंने वो साहब कहना छोड़ दिया। तो मुझे एक प्यारी दोस्त ने कमेंट किया था कि आपके मुंह से साहब ही अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो फिर से साहब कहना शुरू कर देते हैं। वरना फिर अब मैं वैसे आम नॉर्मल रूटीन में उनका नाम लेके ही बुला लेती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मुनव्वर है। तो खैर, यहाँ पे मैं अपने लिए और साहब के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। तो टमाटर जो है उनको मैंने छील के काट लिया है और साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ कट कर लिए हैं। और इधर पैन जो है वो गर्म हो रहा है, ऑयल डाल लेते हैं इसमें। टमाटर में बना हुआ ये एग ना बड़ा ही टेस्टी लगता है। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो सुने आजकल टमाटर काफ़ी महंगे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो काफ़ी 2-3 बॉक्सेस जो हैं वो आए रखे थे, तो मैंने कहा कि चलो इस्तेमाल करते हैं इससे पहले कि ये ख़राब हो। तो टमाटर 4 लिए थे मैंने और उनको मैंने इस तरह से छील के काट लिया है। ग्रीन चिलीज़ के अंदर डाली है और सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने से टमाटर ज़रा जल्दी गल जाते हैं। थोड़ी सी मैंने रेड चिली भी डाली है, क्योंकि ये मैं और साहब भी खाएंगे, तो ये कि बच्चों ने ये चीज़ नहीं खानी, इसलिए मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना, उसका पाउडर मैंने डाला है। बस इसको हमने पकने रख देना है। टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इनको हम गलने देते हैं। जब अच्छे से गल जाएंगे ना, तो चम्मच की मदद से ही मैंने इसको थोड़ा मैश सा कर लिया। और थोड़ा सा ना, बिल्कुल भी प्यूरी नहीं बनानी है, हल्का सा चंक रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देखिए स्पून के साथ ही मैं इसको मैश कर रही हूँ। और बस इसमें जो है ना, वो अंडे तोड़ के मैं डाल दूँगी। तो बस अंडों को तोड़ के तो एक एक करके डालते जाना है टमाटर के अंदर, और इसी तरह करने के बाद इसको ढक देना है। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी बना ली है। हम लोगों को चाय यही वाली पसंद आती है, इंग्लिश टी। पाकिस्तानी चाय का तो समझें कि जैसे टेस्ट चला ही गया है। वो पकी हुई उबली हुई चाय अब बिल्कुल नहीं पी जाती है। इसी तरह की पतली सी चाय हम पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय हमसे नहीं पी जाती है। तो बस चाय उधर बना के मैंने उसको टिकोसी से ढाँप दिया, गर्म रहेगी। और यहाँ पर देखें, हमारे ये टमाटर और अंडे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आई थिंक इस डिश का नाम है शाकशुका, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आई थिंक ये कुछ अरेबिक टाइप की डिश है, तो इसको शायद शाकशुका कहते हैं। बहरहाल हम तो इसी तरह से टमाटर वाला अंडा ही बोलते हैं इसको। कभी कभी अंडे फेंट के मैं डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने वैसे ही तल लिए हैं ना, फेंट के नहीं डाले। तो बस प्लेट में निकालने के बाद तो मैंने थोड़ी काली मिर्च अंडे के ऊपर छिड़क दी है। और यहाँ पे जो है वो ये चीज़ है, ये मैंने रख ली है साथ। और इसके अलावा ब्रेड मैंने सेक के रख ली थी, तो 2-2 स्लाइसेस ब्रेड के ले रहे हैं हम लोग। तो ये देखें, हमारा मज़ेदार सा छुट्टी के दिन वाला नाश्ता रेडी हो चुका है। मैंने अपने लिए सॉसेजेस भी किए हैं, चाय है, साथ में टोस्ट और टमाटर वाला अंडा। बड़ा मज़ा आया इसको खा के। अच्छा कर लेना। दे देती हूँ। It's empty, yes. I need crisp. You need crisp. इसमें क्रिस्प डालनी है आपने? Yeah. दे देती हूँ। The crispy. ओके, देती हूँ। Where Margo? Where? Beach. बीच। Yeah. बाबा आएंगे ना, फिर जाएंगे, ठीक है? Beach. Flower. तो यहाँ पे माह मुंथा रेडी है। ये एक्चुअली नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, वो नाश्ते वाली वीडियो के बाद ये अगला दिन है।
तो यहाँ पे इनको ना मैंने ये वाले न्यू ड्रेसेस इनके लिए लिए थे कि मैंने इनको पहनाए, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी इसमें। मैंने ना इनको कभी इस तरह के कपड़े पहनाए नहीं, स्लीवलेस और इस तरह के थोड़े से ना ज़्यादा ओपन टाइप के कपड़े, लेकिन ये मुझे देखने में बड़े अच्छे लगे, इनके कलर बड़े समरी से थे तो मैंने ख़रीद लिए। मैंने कहा चलो छोटी बच्चियाँ ही तो हैं, खैर है मैं इनको ये पहना देती ना, अभी 4 साल की तो हैं। मुझे असल में यही रहता है ना, बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनने की आदत ना हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको स्लीवलेस कम से कम पहनाऊँ। शॉर्ट्स वगैरह तो खैर मैंने कभी पहनाई नहीं बच्चों को, जोहा ने तो कभी नहीं पहने, लेकिन ये अभी छोटी हैं तो ये अभी कभी कभी पहन लेती हैं। तो मुझे यही होता है ना कि बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, इनको ना कपड़े पहनने की अच्छी सी सेंस होनी चाहिए शुरू से ही, नहीं तो फिर बच्चे उसी चीज़ के आदी हो जाते। बट ये वाले कपड़े मुझे बड़े पसंद आए तो ये मैंने इनके लिए ले लिए। मैंने कहा चलो खैर स्लीवलेस हैं लेकिन चलो मैं इनके लिए ले लेती हूँ। और ये इस तरह के कपड़े थे ना, आप यहाँ पे इन बच्चियों की जहनीत का अंदाज़ा करें ना, माशाल्लाह से जिस तरह के माहौल को वो देखती हैं ना, उनको वो अपनी लाइफ पे अप्लाई भी करने की कोशिश करती हैं। अब जैसे इस तरह के कपड़े इन्होंने पहने ना, तो पहनते साथ ही कहती हैं हमने बीच पे जाना है। ये असल में बच्चे जब बीच पे जाते हैं वहाँ लोगों को इस तरह का लिबास पहने हुए देखते हैं ना, इसीलिए मुझे फिर टेंशन होती है ना। यहाँ यूके जैसे मुल्क में रहते हुए यहाँ का जो माहौल है ना, वो बच्चे पे इनडायरेक्टली सही लेकिन असर ज़रूर करता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना लिबास अच्छा रखूँ ताकि बच्चे मुझे देखें, अपनी माँ को देखें कि हमारी मामा जाती है तो अच्छे से स्कार्फ लेती है। अभी तो जैसे मैंने नकाब भी स्टार्ट किया है, बल्कि मेरी एक फ़्रेंड पूछ भी रही थी कि क्या चीज़ ने आपको ना इस चीज़ की तरफ लाया कि आपने नकाब की प्रैक्टिस शुरू की। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो चीज़ मैं ख़ुद प्रैक्टिस करूँगी ना, मेरी बच्चियाँ भी उसको देख के समझेंगी, जानेंगी, और शायद वो भी फिर इसी रास्ते पे चलें, क्योंकि बच्चे जैसा माहौल घर में देखते हैं उसको ज़रूर अडॉप्ट करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से सारे इस्लामिक जो रूल्स हैं ना उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों पे भी उसी चीज़ का वैसा ही असर आए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात से हर वक्त दुआ यही रहती है, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को सीधे रास्ते पे लगाए, बच्चियों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाए, और इधर उधर की जो फजूलियात हैं, जो लोग और बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं, उनको अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से दूर ही रखे और हमें सीधे रास्ते पे हमेशा कायम रखे, जो दुनिया में भी कामयाबी का हो और आखिरत में भी। और बेटियों की माँ बनने के बाद ना ये सोच मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा हर वक्त ज़हन में चलती रहती है। आजकल तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ यूके या यूरोप जैसे मुल्क में ये चीज़ ये टेंशन रहती है, अब तो पाकिस्तान वगैरह में भी हर जगह बस ना हालात कुछ ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला सबको ना अपने हिफ्ज़ व अमान में ही रखे। तोड़ लो। मुंता look at here. No. ये किसने किया मेकअप? Come on. हाँ, ये किसने किया मेकअप तेरा? No. Oh my God, look here. Let me see. तौबा, इस तरह करते हैं मेकअप? चलो फेस वॉश करो जाके। और आई थिंक बेटियों की माँ को ना ये चीज़ भी ज़रूरी एक्सपीरियंस करनी होती है, मेकअप। बच्चियों का जो मेकअप करने का शौक़ है ना, वो इस तरह से निकल के आता है। देखिए इन दोनों ने अपने चेहरों का क्या असर किया है, इन्होंने मेकअप के साथ वो कबाड़ा किया है ना। तो मैं तो खुद मेकअप करती नहीं है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत था ना वो सारा इन्होंने इस तरह ख़राब किया। सारी लिपस्टिक एक दूसरे के मुँह पर मल दी। मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे घर में गई थी और जैसे ही मैं आई और जैसे मैंने डोर खोला, मेरा तो मुँह खुले का खुला रह गया। मैंने कहा अल्लाह की बंदियों, ये तुम लोग ने किया क्या है। खैर बस अब क्या कर सकते थे, मुंह वगैरह धुलाए उनके। अच्छा उसके बाद फिर दोबारा से ना मैं किचन में आई हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्रीम ली है, उसको मैंने अपने जो ये विस्किंग वाली मशीन है ना उसमें डाल दिया, थोड़ी सी शुगर डाली है और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। क्रीम को फेंटने के लिए रख देती हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ टिरामिसू की ये ओरिजिनल रेसिपी हरगिज़ नहीं है, ये वो रेसिपी है जो मुझे पसंद आती है। मुझे इसी तरह का पसंद है, सादा सा टिरामिसू, बस कॉफ़ी का उसमें टेस्ट आना चाहिए। और मुझे ज़्यादा ना ओरिजिनल मेथड तो इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वो वाला नहीं मैंने कभी ट्राई किया। तो ये मैं इसमें सिर्फ डबल क्रीम डालती हूँ और क्रीम चीज़ डालती हूँ। इसके अलावा इसमें ये ना फिंगर बिस्किट होते हैं, ये वाले जाते हैं, तो ये मैंने घर पे ही बनाया है।
और इनको बने हुए चंद दिन गुजर गए हैं, तो ये थोड़े से ना एक दूसरे के साथ चिपक से गए हैं, जुड़ से गए हैं, बहुत ही पतले, बहुत ही बारीक से होते हैं। तो ये मैंने किस तरह से बनाए वो भी आपको क्विकली दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फिंगर की शक्ल के ना छोटे छोटे से बिस्किट होते हैं। ये वाला मैंने मोल्ड लिया था फिंगर बिस्किट बनाने के लिए, ये सिलिकॉन का मोल्ड है। ये चंद दिन पहले महामुंता के साथ मैंने ये बनाए थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था कि केक वही जो आम नॉर्मल टी केक होता है ना, उसी की रेसिपी है। तो उसको बना के बस मैंने ये मोल्ड इस तरह का लिया था। तो इसमें थोड़े पतले पतले से ना, लंबे लंबे पतले पतले से इस तरह से केक बन जाते हैं। वैसे आप एक प्रॉपर नॉर्मल केक जो बड़ा होता है ना, उसको लेके इस तरह से बारीक कट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा शौक़ रहता है नई नई चीज़ें लेने का, एक्सपीरियंस करने का। तो बस ये थे मेरे पास मोल्ड, तो मैंने इसमें बना लिए। देखें, बेक होने के बाद ना कुछ इस तरह के बने थे। अच्छा, ये बड़े नाजुक होते हैं क्योंकि बहुत ही पतले से होते हैं ना, तो इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। तो खैर एक ही दफ़ा मैंने बनाए, लेकिन इनका बड़ा काम है क्योंकि ये हर एक मोल्ड में अलग अलग डालना और फिर ना बेक करते वक्त कोई ज़रा ज़्यादा फूल जाता है। और देखें कितने पतले से बने हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो बस मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाऊंगी ना, तो बड़ा केक बना के बस उसको ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पे क्रीम चीज़ सॉरी जो हमारी क्रीम है ना, डबल क्रीम, वो अच्छे से फिट चुकी है। इस तरह की हालत जब हो जाए ना इसकी, हाँ ये बिल्कुल स्टिफ पीक्स नहीं है, लेकिन इस तरह का हो गया है ये ना। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम चीज़। तो ये एक पैकेट जो फिलाडेल्फिया का आता है ना, ये मैंने डाल दिया है सारा। तो बस उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे वनीला एसेंस। उसका तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला होगा। वनीला का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो बस इसको भी दोबारा अच्छे से फेंट लेते हैं। अच्छा, जिस दिन ये मीठा बन रहा है ना, उस दिन तारीख़ है 30 जुलाई, और 30 जुलाई जो है ना वो मेरा यौम पैदाइश है, यानी कि मेरा बर्थडे। तो ये मेरी बर्थडे का दिन है 30 जुलाई को। और अगर कोई क्यूरियस हो रहा है कि मैं कितने साल की हो गई हूँ, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 जुलाई 1984 है। तो आप लोग हिसाब लगा लें कि मैं कितने साल की हो गई हूँ। मैंने अपनी उम्र के हवाले से ना कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की अपनी एज को। मेरा मानना ये है ना कि इंसान को अपनी एज को ग्रेसफुली ऑन करना चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो लोग जो उम्र को छुपाते हैं, अपने आप को बहुत छोटा करके बताते हैं। इससे क्या ही हो जाएगा अगर आप 2-4 साल छोटी अपनी उम्र करके बता दोगे। उम्र जो है ना वो चेहरे से नज़र आना शुरू हो ही जाती है। तो मैं 42 ईयर्स की हो चुकी हूँ, बिल्कुल हो चुकी हूँ। और जब आप इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, साल गुजरते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी ही, आप चाहे उसको जितना मर्ज़ी छुपा लें। मैं फिर से वही कहूँगी कि इंसान को अपनी एज को ग्रेसफुली ऑन करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मेरी बर्थडे का ही मीठा समझ लें कि ये बन रहा है। हालांकि मैंने बिल्कुल भी ये सोच के नहीं बनाया था कि बर्थडे है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बना रही हूँ। मेरे पास ये केक बने पड़े थे और क्रीम चीज़ का भी पैकेट आया रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको इस तरह से यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखें, ये जो फिंगर वाले केक थे ना हमारे, उसको कॉफ़ी में डिप करना है। मैंने एक प्लेट में गर्म पानी लेके ना उसमें कॉफ़ी डाल दी थी। आप अपने हिसाब का फ्लेवर जैसा भी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद करते हैं, हल्की, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई है। तो इस तरह से इसमें ये ना डिप करके, तो ये पूरी लेयर जो है, पहले मैंने क्रीम चीज़ की एक लेयर नीचे लगाई और उसके ऊपर ये केक जो है उनकी इस तरह से लेयर लगाते जाना है। और मेरे केक थोड़े टूटे फूटे से हैं, लेकिन जैसे भी हैं पूरी लेयर लग गई है। ये देखिए इस तरह से एक लेयर बन गई। अब उसके ऊपर एक और लेयर जो है वो हमने क्रीम चीज़ जो हमने फेंट के रखी है उसकी लगा देनी है। इसी तरह से इस स्टेप को हमने दोहराते जाना है। अच्छा, इसमें जैम भी जाता है। ओरिजिनल जो मेथड है ना उसमें तो जो बेरीज़ होती हैं ना उनको मिला के पकाया जाता है, फिर उसकी एक सॉस तैयार की जाती है। बट मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम था, और स्ट्रॉबेरी जैम मुझे अच्छा भी लगता है इसका जायका। और जिसके अंदर चंक्स नहीं होते ना, जो प्लेन जैम होता है, मैं वो वाला यूज़ करती हूँ। तो इसकी बड़ी पतली सी तह लगा दी है मैंने। असल में कॉफ़ी जो है उसका आपको पता ही है कि थोड़ा कड़वा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जायका होता है। फिर उसके बाद जो क्रीम चीज़ है वो भी मीठी और ये जैम भी मीठा होता है। तो वो जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का जायका और जो जैम का मीठा मीठा फ्रूटी सा जायका है ना, ये मिल के बड़ा ही अच्छा सा इस डिज़र्ट का जायका निकल के आता है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आता है। आम नॉर्मल अपने कस्टर्ड पुडिंग वगैरह से डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से लेयरिंग वगैरह मैंने कर ली। पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस केक लगाया है, क्रीम लगाई है, केक लगाया, क्रीम लगाई है, बीच में जैम की तह लगाई है।
उसके बाद मैंने ना बटर पेपर को इस तरह से ना लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और ये मैं इसके ऊपर इस तरह रखती जा रही हूँ। इस पर अब थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे चॉकलेट जो होती है ना कोको पाउडर जो होता है उसके साथ। तो ये देखें ये मैंने सारी इस तरह से ना स्ट्रिप्स लगा रही हूँ और ये मेरे पास कोको पाउडर है और इसको मैं छलनी में डालूँगी जो चाय छानने वाली छलनी होती है और इसके ऊपर बस हमने इसको छिड़क देना। इससे बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले जैसे ना लुक आएगा, जैसे आप किसी बाहर अच्छे से डिज़र्ट शॉप पे बैठ के ये वाला डिज़र्ट ट्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत अच्छा सा बनता है। किसी मेहमान के आने पे आम टिपिकल अपने देसी डिज़र्ट से हट के ये वाला बनाएं तो बहुत पसंद आएगा लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कहती हर एक को पसंद नहीं आता, कॉफ़ी का जायका हर एक के टेस्ट बड के हिसाब से नहीं होता, डिज़र्ट्स में ख़ास तौर पे ना। वैसे कॉफ़ी लोग पी लेते हैं लेकिन बाज़ लोगों को मीठे में ये पसंद नहीं आती, जैसे कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो कहते हैं कि मैं कॉफ़ी वैसे पी सकता हूँ लेकिन मुझे डिज़र्ट में कॉफ़ी नहीं पसंद, बट मुझे पर्सनली पसंद है तो बस मैंने बनाया। इसके अलावा मेरा देवर है अज़ान, उसको भी काफ़ी पसंद आता है ये, तो हम देवर भाभी मिल के इसको ख़त्म करेंगे। खैर यहाँ पे देखें मैं ना ये जो कॉफ़ी जो है सॉरी चॉकलेट जो छिड़कने के बाद ना इस तरह से मैंने वो स्ट्रिप्स हटा दी हैं तो ये इस तरह का निकल के आया है। तो देखें कितना प्यारा ऊपर से ना बिल्कुल मज़ेदार सा जो डिज़ाइनिंग है ना वो हो गई है। बस इसको ढक के तो ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा ठंडा सा बहुत अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में, ठंडा ठंडा सा टिरामिसू कहूँ इसे या कॉफ़ी डिज़र्ट जो भी आप कहें, बहुत मज़ा आता है खाने में। इसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे तक खूब अच्छे से चिल कर लिया और फिर उसके बाद अब जो है वो मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अभी मैं खाने ही लगी थी, मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ कैसा बना है ये। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा पीस निकल के आया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जो हमने बिस्किट की लेयरिंग लगाई है ना उसका इतना प्यारा सा ब्राउन सा कलर नज़र आता है और दरमियान में जो वाइट कलर की क्रीम चीज़ है वो नज़र आती है और इसका टेस्ट तो ऑसम है ही। मैं फिर कहूँगी कि ये हर एक के टेस्ट बड को सेटिस्फाई नहीं करेगा डिज़र्ट। जिन लोगों को कॉफ़ी वगैरह पसंद है ना, कॉफ़ी और स्वीट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, उनको यकीनन ये पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छा लग सकता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन अच्छा बनता है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है और मैं बहुत शौक़ से खाती भी हूँ। तो बस देखें यहाँ पे थम्स अप है मेरी तरफ से। मेरे बर्थडे का ये डिज़र्ट है और साथ में देखें चाय के बिना नहीं होता गुजारा मेरा। चाय जो है वो आज मैंने बड़ा मग नहीं लिया, छोटा ही कप लिया है क्योंकि शाम काफ़ी हो रही थी, रात बल्कि ना मतलब कह लो कि 7 बज गए थे। तो मैंने कहा इस वक्त बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, फिर खाना नहीं खाया जाएगा, तो बस चाय का एक हल्का सा कप मैंने साथ ले लिया क्योंकि मीठे वगैरह के साथ इस तरह मुझे चाय पीना अच्छा लगता ही है। तो चाय हो गई है रेडी। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे ज़ोहान ना ये बेचारा तंग आया हुआ था घर में, जब से छुट्टियाँ हुई हैं ना बच्चे कहीं गए ही नहीं। हम लोग साहब मसरूफ़ रहते हैं, हस्बैंड मेरे, इतना टाइम नहीं मिलता। जो उनकी छुट्टी के दिन थे उस दिन हमारा थोड़ा सा कोई और घर में काम था, इस वजह से बच्चों को कहीं ले जा ही नहीं पाए और ज़ोहान जो है ना वो बेचारा तंग आया हुआ था। तो ये देखिए अपना जूता लेके ना दरवाजे के पास बैठ के आके कि मुझे बाहर लेके जा। मुझे इस पर कभी कभी इतना तरस आता है ना, मेरा इतना दिल दुखता है। मैंने कहा बच्चा मेरा बात नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, तो वो इसी तरह से हमें बताता है ना। तो जूता लेके दरवाजे के पास बैठ गया कि मुझे बाहर लेके जा। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा जब आप काम से आओगे ना तो डोर को डायरेक्ट ओपन ना करना क्योंकि जोनी जो है ना वो डोर के बिल्कुल पास बैठा है और वहाँ से उठ ही नहीं रहा। तो ऐसा ना हो कि आप इसको ओपन करो तो ये जो है ना वो उसके अंदर लग जाए दरवाज़ा। तो फिर ये जब आए काम से तो इन्होंने बेल की और मैंने डोर ओपन कर दिया। और फिर ये कहते कि मैं बस जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर हम बच्चों को लेके बाहर जाते हैं। भैया को बोलो बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं, जाओ ना, शाबाश, गो जाओ। मैं बेटा भैया को उठाओ, से भैया गेट अप, कम ऑन, टेल भैया गेट अप। माहा भैया को बोलो उठ जाओ। नॉट वर्किंग, ओके। आपको पता नहीं माहा की बात की समझ आई कि नहीं। मैंने उसे कहा कि सोहान को जाके कहो कि आप वहाँ से उठ जाओ, बाबा नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो वो वहाँ पे गई, उसने कुछ बोला और फिर आके कहती है नॉट वर्किंग, कि मैंने भैया को बोला है बट इट्स नॉट वर्किंग। तो जोनी जो है ना वो शहज़ादा है, बस अपने जोन में रहने वाला बंदा है। इसको ना इतना
कोई नहीं है ना किसी दूसरी, अपनी सिबलिंग्स वगैरह के साथ भी इतना बहनों के साथ खेलता नहीं है। उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मुख्तलिफ है, दूसरे बच्चों का मुख्तलिफ है। वो आपस में खेलते हैं, बातचीत करते हैं। ज़ोहान को नहीं इन चीज़ों की समझ आती, ये अकेला रह के ज़्यादा खुश होता है, इसको शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से आपको मेरी वीडियोस में भी ये कम नज़र आता है, क्योंकि माहा मुंता हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती हैं और ज़ोहान इनसे ना ज़रा दूर दूर रहना पसंद करता है। जब ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत शोर करती हैं तो जोनी को ये अच्छा नहीं लगता, और कई दफ़ा ये इतना तंग हो जाता है ना, ये फिर ना ख़ुद को मारने लगता है, चीखें सी मारता है और ख़ुद को मारने लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से ख़ुद को हर्ट ना करे, तो मैं फिर ज़ोहान को ना अलग, या तो वो गार्डन में बैठा होता है अलग, या फिर अपने रूम में होता है। और कभी कभी ये चीज़ भी बड़ा दिल दुखाती है कि उसको भी फैमिली में साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरी सारी कोशिश के बावजूद भी ना मैं उसकी बहनों के साथ बहुत अच्छा वो ताल्लुक़ जो है ना वो बन नहीं पाता। पता नहीं, अगेन फिर वही कहूँगी कि समझ का डिफरेंस है ना, अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की मुख्तलिफ है। ज़ोहान थोड़ा कमज़ोर है ज़हनी लिहाज से, वो इन चीज़ों को नहीं समझता। खैर उसके बाद आ गए जी हम लोग बीच पे बच्चों को लेके, क्योंकि महामुंता कह ही रही थी कि उनको बीच पे जाना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी समंदर का जो पानी है ना, साहल के बहुत ही ज़्यादा करीब आया हुआ था। तो ये जो यहाँ पे आके ना मुझे याद आया, आई थिंक मैं 7th क्लास में थी जब हमने साइंस की किताब में ये सबक पढ़ा था, मद्दो जज़र जिसे कहा जाता है। आप में से किसी को याद आ रहा है मद्दो जज़र? अगर आपने कभी पढ़ा हो, हाई टाइड और लो टाइड जो है, जो चाँद है ना उसकी वो ज़मीन इसको पानी को जो है वो अपनी तरफ खींचता है, कशिश शक्ल होती है उसमें, और वो समुद्री पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जब चाँद जो है वो समंदर के करीब आ जाता है ना घूमते घूमते, तो हाई टाइड आती है, मद उसे कहते हैं। और जब चाँद जो है वो समंदर से थोड़ा दूर चला जाता है, चाँद वहीं रहता है लेकिन जब हमारी जो ज़मीन घूम जाती है वो उससे दूर चली जाती है, तो वो तब कशिश कम हो जाती है, तो उसको जज़र कहा जाता है, तो वो लो टाइड होती है। तो जब पानी साहल के करीब आता है तो वो हाई टाइड, और जब दूर जाता है तो लो टाइड। खैर यहाँ पे साइंस का सबक पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, वैसे ही एक बात कर रही हूँ। बीच पे बच्चों ने एंजॉय किया, हम लोग फिर नीचे नहीं गए समंदर पे, क्योंकि पानी साहल के काफ़ी करीब आया था। मैं बच्चियों को लेके नहीं गई, और ये यहाँ पे ये जो रेत है ना उसी के साथ खेल रही थी। अपने घर से ये खिलौने लेके आई थी, ये बेचारियाँ कासल बनाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे जो रेत है वो बहुत ज़्यादा खुश्क थी, तो इससे कासल नहीं बन सका। और ज़ोहान जो है वो हमेशा यहाँ पे आके ना झूला झूलता है, वो और कुछ भी नहीं करता। ज़ोहान को सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल भी पानी और रेत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर बच्चों ने खेला और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग वापस जा रहे थे घर। तो मैंने माहा के कान में थोड़ा सा कहा, मैंने कहा मुंता बाबा से बोलो पिज़्ज़ा खाना, और वो बच्ची तो पीछे ही पड़ गई, पिज़्ज़ा खाना पिज़्ज़ा खाना पिज़्ज़ा खाना। तो फिर हम लोग जाते हुए पिज़्ज़ा ले लिया। मैंने कहा चलो मेरी बर्थडे का ये हो जाएगा डिनर हमारा। हालांकि मुनव्वर कह रहे थे कि मैंने आज सोचा था कि फ़ेसबुक पे पता चल जाता ना कि फ़लाँ बंदे का आज बर्थडे है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, तो कहते हैं जब मुझे ये नोटिफिकेशन आया कि आज फरीहा का बर्थडे है, तो मैंने सोचा था कि मैं काम फिनिश करके ना स्वंजी जाता हूँ और वहाँ से मैं आपके लिए चिकन मंदी लेके आता हूँ, चलो आपकी बर्थडे का डिनर हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कॉल कर दी कि बच्चों को लेके ना जाते हैं पार्क, तो आप ज़रा जल्दी घर आ जाएँ। तो फिर वो मंदी तो रह गई, तो फिर बस ये जो है पिज़्ज़ा हो गया हमारा। तो पिज़्ज़ा लिया था, चीज़ और चिप्स ली थी, और इसके अलावा ये जो पैकेट है इसके अंदर गार्लिक ब्रेड है। गार्लिक ब्रेड भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो बस ये चीज़ें हमारे लिए मोर देन इनफ थी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। ये तो हम 2-3 दिन खाते रहेंगे। बच्चियां तो इतना नहीं खाती हैं, बाकी ये कि साहब को भी इतना इस तरह के फ़ास्ट फूड पसंद नहीं है, सिर्फ मैं ही शौक़ से खाती हूँ ये चीज़ें। तो बस हो गया जी हमारा डिनर भी, और बस अब हम जा रहे हैं घर। और रास्ते में जो है ना वो पंजाबी सॉन्ग लगे हुए थे, ज़ोहान को पंजाबी म्यूज़िक बड़ा पसंद है, तो वो सुनते हुए मज़े करते हुए हम लोग गए घर। और यहाँ पे देखें ये जो दोनों जुड़वा, ज़ाहिर है जब बीच पे जाते हैं ना, बीच पे जाने का एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि बच्चे बहुत गंदे हो जाते हैं, और फिर घर आके इनको ज़रूर ही शावर कराना पड़ता है। इन्होंने एक दूसरे के बालों में रेत डाली थी, एक दूसरे के ऊपर रेत फेंकी थी, तो फिर नहलाना ही था, तो घर आके इन्होंने नहाया है। और अब बस ये थोड़ा सा खाएंगी और फिर इनका स्लीपी टाइम हो जाएगा। तो ये देख लें यहाँ पे ना तकरीबन 9:45 का वक्त हो रहा है, और मैं साहब के लिए जो है वो रोटी बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो पिज़्ज़ा का सिर्फ एक स्लाइस ले लेंगे, लेकिन रोटी उनको ज़रूरी चाहिए, वो रोटी लाजमी खाते हैं। इस तरह के फ़ास्ट फूड वगैरह वो नहीं पसंद करते ज़्यादा।
तो ये मैंने ना आज क्या बनाया है ये आपको देखने में क्या कीमा सा नज़र आ रहा है। ये असल में सीख कबाब मसाला मैंने बनाया। मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे और घर में कोई सब्ज़ी वगैरह थी नहीं और दाल पकाने का मेरा दिल नहीं था, तो मैंने ये थोड़ा सा सिर्फ ना हस्बैंड के जितना वो खा लेना उतना ही बनाया था। तो बस थोड़ा सा ये सीख कबाब का मसाला सा कह लें, टमाटर डाल के वो मैंने बनाया था। और रोटी जो है वो बस अच्छा, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना मेरी रोटी कभी नहीं फूलती, और जब मैं रिकॉर्ड नहीं करी ना कैमरा ऑन नहीं होता, इतनी मज़े की फूली फूली सी रोटियाँ तैयार होती हैं। आज मैंने कैमरा उठा लिया तो रोटी कहती है बस मैं तो नहीं फूलूँगी, तू कर ले जो तूने करना है बस फिर ना फूली फूली सी रोटियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो सॉफ्ट बनती हैं, देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही जब वीडियो बनाए तो नहीं फूलती, तो बस इसको मैं टिकोज़ी में रख देती हूँ। ये सही, ये मैंने एक हैक ढूंढा है, इसके अंदर ना सही रहती है, गर्म रहती है। तो ये देखें, ये प्लेट में थोड़ा सा भिंडी का सालन ये मुझसे रह गया था सुबह नाश्ते के वक्त, तो मैंने इसी के साथ ही मैंने कहा चले आप ये भी साथ ख़त्म कर दें। ये भी अच्छा, मैं भी वैसे अजीब हूँ ना, हर छोटी छोटी चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ। असल में मैंने नोटिस किया कि आप लोगों को मेरी इसी तरह की रूटीन पसंद आती है। तो घर की एक हाउसवाइफ की रूटीन होती ही ये है, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाती हूँ। जैसी मेरी सिंपल सी लाइफ है ना, मैं वही दिखाती हूँ आपको, और आप लोग उसी को पसंद करते हो। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा ना मॉडर्निज़म का शिकार ना हूँ, और ना मैं ये दिखा सकती हूँ। जैसी मैं हूँ वैसी आपके सामने आ जाती हूँ, और आप लोग मुझे वैसा ही देखना चाहते हैं थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर देती हूँ, और मैंने सोचा कि इस तरह से ना वीडियो पे भी आके आपका थैंक यू बोल दूँ। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।